जनरल बाजवा साहब का एक स्टेटमेंट है पाकिस्तान के आर्मी चीफ का कि आइए माजी को भूल जाएं और पाकिस्तान और भारत को आगे बढ़ना चाहिए माजी को भूल कर। कि जैसे पाकिस्तान भारत की मिन्नतें कर रहा है या पाकिस्तान भारत के नीचे लगा हुआ है कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हम मरे जा रहे हैं या हम दुबले होते जा रहे हैं। ये पॉलिसी तो बना ली, सेंट्रल एशिया तक रसाई भी और ये भी। ये 5 अगस्त वाला मुतालबा पूरा होगा जो कहा है कि 5 सवाल ही पैदा नहीं होता। कश्मीर के मसले पर क्या पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेक दिया? आज यही सवाल पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान के आर्मी का प्रमुख जनरल बाजवा ने 2 दिनों पहले यह बयान दिया था कि पिछली बातों को भूलकर भारत को पाकिस्तान से दोस्ती कर लेनी चाहिए। इसका मतलब पाकिस्तानी मीडिया में यह लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान अब 5 अगस्त 2019 को जो विशेष दर्जा कश्मीर का समाप्त किया गया था उसको अब पाकिस्तान भूल जाना चाहता है। इस संबंध में कुछ और चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। उसके पहले आइए सुनते हैं पाकिस्तानी मीडिया की चर्चा। जनरल बाजवा साहब का एक स्टेटमेंट है पाकिस्तान के आर्मी चीफ का कि आइए माजी को भूल जाएं और पाकिस्तान और भारत को आगे बढ़ना चाहिए माजी को भूल कर। मैंने जब यह स्टेटमेंट सुना तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मुझे ऐसा लगा कि हम पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इसलिए तो इतनी इज्जत नहीं देते या इसलिए तो उनको इतना बड़ा मुकाम नहीं दिया कि वो भारत के साथ दोस्ती की पींगे चढ़ाने के लिए स्टेटमेंट्स दें। क्योंकि मैंने इसको पढ़ा पाकिस्तान के अखबार में तो मुझे ज़्यादा दुख हुआ कि जैसे पाकिस्तान भारत की मिन्नतें कर रहा है या पाकिस्तान भारत के नीचे लगा हुआ है कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हम मरे जा रहे हैं या हम दुबले होते जा रहे हैं। इंडियन क्रॉनिकल्स पकड़े गए हैं, श्रीवास्तव ग्रुप जो है वो बेनकाब हो गया है। लेकिन ये एक कमजोर स्टेटमेंट है एक आर्मी चीफ की जानिब से कि पाकिस्तान को और भारत को माजी को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। पूरी दुनिया में 15 साल तक पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा का एक नेटवर्क भारत चलाता है। पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया, भारतीय वजीर आजम ने तस्लीम किया कि हां हमने किया है। इसके बावजूद हमारे आर्मी चीफ कह रहे हैं कि आप भूल जाएं और भूलकर आगे बढ़ें, पाकिस्तान और भारत दोनों। आर्मी चीफ का ये स्टेटमेंट ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान भी उतना ही गुनाहगार है जितना भारत है, लिहाजा दोनों को माजी को भुलाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। इसको छापा तो ऐसे ही गया। मुझे तो बड़ा गुस्सा, बहुत बुरा लगा ये पढ़ के। मुझे बड़ा कमजोर स्टेटमेंट है आर्मी चीफ की जानिब से। ये मुल्क है, ये चिरागा है। आखिरी 3 मिनट इस सवाल का जवाब दें इमरान खान साहब। ये मुल्क है, ये चिरागा है। सवाल ये है बीच में, ये पॉलिसी तो बना ली, सेंट्रल एशिया तक रसाई भी और ये भी। ये 5 अगस्त वाला मुतालबा पूरा होगा जो कहा है कि 5 सवाल ही पैदा नहीं होता। यही तो असल जड़ है हारून साहब। मोदी की पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाएगी। तदबीर कुनंद बंदा, तकदीर कुनंद खंदा होगा भाई जो मालिक का मंजूर है। कश्मीरियों के साथ बेवफाई नहीं हो सकती। देखिए जी, बनेगा क्या? नहीं बनेगा क्या? वो कुरान करीम में लिखा है, जिन्होंने जिहाद किया और हिजरत की वो कामयाब होंगे। वो तो इंडिया तो खुद ऐसी सूरत हाल की तरफ जा रहा है, ये तो वक्त ही संभाला, उसे शायद मिल जाए। बात ये है कि ये कम अज कम जो है वो 5 अगस्त की पोजीशन पे वापस जाएं। अमेरिकी दबाव है, ठीक है। ये मेरा ख्याल है। मैंने खुर्शीद साहब जब वज़ीर ख़ारिजा थे तो अज़राए करम हमें बुलाते थे, मुझे भी और एक और अखबार में, इसको महीने में 1 दफ़ा खाने के लिए और ब्रीफ करते थे। उस वक्त एक मामला तय आ गया था ना, सॉफ्ट बॉर्डर्स और ये और वो और फलां। मैंने कहा खुर्शीद साहब बहुत संजीदगी के साथ ब्रीफिंग करते थे, बात सुनते थे। तो खुर्शीद साहब इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? उन्होंने कहा भाई यही सवाल है जिसका जवाब नहीं मिलता। बात यह है कि आपकी सब ने ख्वाहिशात जगह पे, इसमें कोई अच्छे पहलू भी हैं, इंप्लीमेंट कौन करेगा? और भारत पे आप एतबार कर रहे हैं, कमाल है जी। और इंडिया पे कैनेडी ने कहा यूब खान से 62 में इंडिया पे हमला न करना। जब चीन जब चढ़ आया था तो हम कश्मीर ले सकते थे, पॉसिबिलिटी थी। अयूब खान ने कैनेडी पे एतबार किया, अमेरिका पे कैसे एतबार किया जा सकता है? चलिए ठीक।
आप जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो आपके मामला तो रुक गए थे, आप उनको दोबारा इकट्ठा करने जा रहे हैं, मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। आपने DGMOs मिलिट्री ऑपरेशंस का जो एक ऑपरेशन का निजाम है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसको आपने बहाल कर दिया है और दोस्ती की पींगें चढ़ रही हैं। वैसे इस वक्त तासुर तो यही जा रहा है, भारत को दुनिया के सामने बेनकाब करने की बजाय हम उसकी तरफ हर दिन एक अगला कदम बढ़ रहे हैं। अगर तो कोई स्ट्रेटजी, कोई हिकमत अमली है तो कौम को एतमाद में ले पाकिस्तान का वजीर आजम और आकर बताएं कि हम ये करना चाहते हैं और ऐसे करना चाहते हैं। कौम के जज्बात को इतना भड़का के, उनको इतना ज्यादा कश्मीर के मामले के ऊपर इन्वॉल्व करके, उनको उम्मीदें दिला करके अब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन हर दिन पाकिस्तान जो है वो थोड़ा भारत के करीब होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या पाकिस्तान को कोई आसरा मिल गया कश्मीर की आजादी का? और वो एक लड़ाई जिसके लिए हमने इतना बड़ा फौज का बजट बनाया, वो लड़ाई जिसके लिए हमने इतनी तैयारियां की, हमारी तो सारी तैयारी इंडिया के लिए है। हमने ना ईरान से जंग लड़नी है, ना अफगानिस्तान से जंग लड़नी है, ना हमने रूस से जंग लड़नी है, ना चाइना से हमने जंग लड़नी है। हमारी तो जंग ही सिर्फ इंडिया से है। सारी तैयारी, सारा बजट जो अपना पेट काट के हमने किया वो इंडिया के लिए किया। और क्यों किया? मसला कश्मीर हमारा वाहिद इशू था, उसको पसे पुश्त नहीं डाला जा सकता। आर्मी चीफ ने यहां पे कश्मीर की आजादी की बात नहीं की, वहां के लोगों को उनके हुकूक देने की बात नहीं की, उन्होंने माहौल साजगार करने की बात की। ये एक पॉलिटिकल बात तो हो सकती है, लेकिन एक फौजी के मुंह से अच्छी नहीं लगती। कुछ दिन पहले ही टू फ्रंट वार यानी चीन और पाकिस्तान के साथ एक साथ लड़ाई की बात हो रही थी और अब खबर यह आ रही है कि चीन के साथ LAC पर समझौता तो हो ही गया और पाकिस्तान के साथ भी LOC पर समझौता हो गया। दरअसल चीन तथा पाकिस्तान दोनों के साथ सीमा पर शांति बहाल रखने के लिए भारत के साथ पहले से ही एक समझौता मौजूद है। जहां चीन के साथ यह समझौता 1993 में हुआ था, वहीं पाकिस्तान के साथ यह 2003 में हुआ था। पाकिस्तान इस समझौते को अपने ढंग से पालन करता है। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि पाकिस्तान के साथ हमारी 3323 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है और 740 किलोमीटर की LOC है। यह 740 किलोमीटर का LOC जम्मू कश्मीर के साथ गुजरता है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को प्रवेश कराने के लिए पाकिस्तान सीमा पर अनावश्यक फायरिंग करता है ताकि आतंकवादियों को एक तरह से कवर दिया जाए, ताकि भारत में वे प्रवेश कर जाएं और जम्मू कश्मीर में फिर अपना वह एजेंडा पूरा कर सके। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर नजर रखने वाले लोगों का यह मानना है कि पाकिस्तान ने देखा कि जब चीन लंबे समय तक भारत के साथ तनाव की स्थिति में नहीं रह सकता तो फिर पाकिस्तान की क्या औकात, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी यह मंजूरी नहीं देती कि वह लंबे समय तक तनाव में रहे। इसी कारण पाकिस्तान ने भी आनन फानन में शांति बहाल या सीज फायर का समझौता भारत के साथ कर लिया। उसको यह पता है कि इससे नुकसान से बचा जा सकता है। पाकिस्तान के कुछ लोगों का उनका यह मानना है कि यह भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है। भारत सीज फायर या का लॉलीपॉप खिलाकर पाकिस्तान से धीरे धीरे कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसे हड़प लेगा। यह मोदी के चाणक्य नीति का एक हिस्सा है। मोदी की चाणक्य नीति क्या है, कामयाब होगी या ना होगी, यह वक्त ही बतलाएगा, लेकिन अब तक जो भी चाल मोदी ने चला है वह अब तक कामयाब ही रही है और आगे क्या होगा ये तो भविष्य पर छोड़ देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।